सिख धर्म के तीसरे गुरु अमरदास की वाणी को आप लोग सुन रहे थे। गुरु की सेवा करी पीरा जो हरि नाम धियाए। गुरु की सेवा ज्यादा नहीं तो दो तरह से जरूर होता है। जैसे कि संतों ने कहा कि गुरु की भक्ति साधु की सेवा, बिन कछु हाथ न आई हो। गुरु की भक्ति से तात्पर्य है जिस गुरु से हम नाम लेते हैं वे प्रत्यक्ष में हमारे गुरु होते हैं। वे गुरु जिनको इष्ट बता दें तो इष्ट का ध्यान करने के लिए कहते हैं तो करना चाहिए। लेकिन इष्ट और गुरु में अंतर है। अंतर है यह कि इष्ट पूर्ण संत हो गए और सतगुरु उनको जानते हैं, उनके निकट रहते हैं, उनको अच्छी तरह पहचानते हैं। इसलिए वे हमको अपने गुरु को इष्ट बतलाते हैं और ध्यान करने को कहते हैं। अगर उन इष्ट को आपने नहीं देखा हो, कुछ काल के लिए गुरु की बात को मान करके भी इष्ट का ध्यान करना चाहिए। फिर भी आपको ध्यान नाम दान देने वाले पर ही जाएगा। इसलिए कि उन इष्ट को आपने चेतन रूप में देखा नहीं और जिन गुरु ने आपको नाम दान दिया है वे चेतन रूप में आपके सामने था है, उसको आप भुला नहीं सकते। तो यह क्या हुआ? गुरु की भक्ति, अथवा उन्होंने जैसा कहा वैसा आपने किए, यह गुरु की भक्ति। लेकिन हाँ, इष्ट में पूर्ण रूपेण श्रद्धा जुड़ी जाती है और श्रद्धा में कमी नहीं आनी चाहिए।
यदि ऐसी श्रद्धा आपको नामदान देने वाले गुरु में है, जो कभी इससे विचलित न हो पाए, तो गुरु का भी ध्यान होता है, करना चाहिए, कर सकते हैं। परंतु श्रद्धा अटूट हो। तो ऐसे गुरु की सेवा करना चाहिए। वे गुरु चेतन में थे, चेतन शरीर में रहने के कारण क्षुधा उन्हें भी होती है, ठंडी गर्मी उन्हें भी लगती है, और आराम उन्हें भी चाहिए। जैसा आप चाहते हैं वैसा उनको भी होता है। तो आप उनकी यथा योग्य अपनी योग्यता के मुताबिक सेवा करें। जैसे गुरु को भूख लगी, उन्हें भोजन दें। गुरु को वस्त्र नहीं है तो वस्त्र दें, गुरु को आवास नहीं है तो आवास दें। यह हुआ तन मन धन से सेवा करना हुआ। सिख धर्म में अपना कोई देवता नहीं, अपना कोई भगवान नहीं, अपना एकमात्र गुरु है। और उन गुरु का स्थान अपना निवास बनने से पूर्व पहले उनका गुरु का घर बनेगा। चाहे जहाँ भी उनका घर बनेगा तो पहले गुरु का घर बनेगा। गुरु की पूजा पाठ होगी, गुरु की भक्ति होगी, गुरु की सेवा होगी, गुरुवाणी का पाठ होगा, और तब आपके रहने के लिए अपना घर वहीं पर बनाएंगे, ताकि गुरु का घर दूर ना हो। जिस मोहल्ले में गुरु का घर नहीं, वह मोहल्ला सिखों का कहना है वह शमशान है, वहाँ रहना उचित नहीं। इसलिए गुरु हमारे सामने हो, गुरु हमारे साक्षात हो, गुरु हमारे सन्मुख हो, ऐसी उनकी अवधारणा है। और ऐसे गुरु की सेवा करने की स्वाभाविक भाव जगता है। एक बार की घटना मैं सुनाऊं। सिख धर्म के प्रथम गुरु बाबा नानक देव अपने शिष्य बाला और मर्दाना के साथ किसी गांव में सत्संग वचन फरमा रहे थे। यही सुबह का समय था। गांव में बहुत लोग थे। उनमें से एक बालक लगभग जिसका उम्र 5-6 साल रहा होगा, उन्होंने जाना कि जो बाबा नानक देव का सत्संग हो रहा है, बहुत लोग गए हैं। उनकी भी इच्छा हुई कि मैं भी जाऊं। तो वह बालक अपनी माताजी से कहती है कि माताजी, मेरी इच्छा है कि गुरुजी का दर्शन सत्संग सुनने जाऊंगा। गुरुजी का दर्शन सत्संग देखने सुनने जाऊंगा। कहते अवश्य बेटा जाना चाहिए। तो कहते माताजी खाली हाथ क्यों जाऊंगा, मुझे हाथ में कुछ दो। माई के पास तो कुछ था नहीं, लेकिन वह एक गाय पाल रखी थी जिसका दूध दूकर वह आई थी।
एक गरबी में मैंने लोटा में दूध भर करके दिया और माई कहती है कि जा पुत्र गुरु जी दे चरना विच रखी, माथा टेकी, सत्संग सुनी। बालक चला जाता है गुरु जी के आगे और गरबी से भरा हुआ दूध से भरा हुआ गरबी उनके सामने रखते हैं और बाबा नानक देव को माथा टेक करके वहीं पर आगे में बैठ जाते हैं। बाबा नानक देव अपना वचन फरमा रहे थे। फरमाते फरमाते बहुत देर हो गया, उनका ध्यान गया उस बालक पर। बाबा नानक देव अपना उपदेश रोक करके कहते हैं, काके तुसी की सुनते हो की समझते हो। बालक खड़ा हो जाता है, कहते हैं कि बाबा जी तुसी जिहड़े वचन फरमाते हो वो असी जे सुनते हाँ जे समझते हाँ, शायद थोड़ा और भी चेला सुनता समझदा हो, मैनू पता नहीं, लेकिन असी जिहड़े सुनते समझते हाँ तो तेरा कोई और भी चेला कटिया नहीं सुनता होगा। बाबा नानक देव को हुआ है तो बालक निक्का जा छोटा है, लेकिन बात बुढ़े की करता है। तो फिर पूछते हैं कि काके तुसी की सुनते हो की समझते हो। तो कहते हैं कि बाबा जी जहाँ से बीबी ने कौल सीगा न माता जी के पास था, तो माता जी रोटी पौंदी सी ने रोटी पका रही थी, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਮ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਚੇਲੇ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, तो पहले केरा चेला जल जाता केरा बालम जल जाता। असी देखता रहा बड़े चेले भी पाउंदी सी, विचाले भी पाउंदी सी, निक्का जा भी पाउंदी सी। असी देखा कि निक्का जा चेला जिहड़ा सीगा वो पहला जल गया। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ विश्वास होया, इतवार होया गुरु जी कि बाबा जी के बड़े बड़े चेले ने, बुढ़े बुढ़ी चेले ने, युवक युवती चेले ने, असी तो बड़े निक्के जी हाँ। की पता दुनिया से असी पहला तुर गए तो बाबा जी का सत्संग, बाबा जी का ध्यान, बाबा जी का सेवा किने करना, ये सानू इतवार हैगा। गुरु जी कहते हैं काके तुसी हैगा तो न्याणे पर गल बुढ़े भी कर दो। उसी समय से उनका नाम कर दिया बुढ़ा साहिब। बाबा नानक देव के बाद गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव, गुरु हरगोबिंद साहब, गुरु हरराय साहब तक को बाबा बुढ़ा साहब पाग चढ़ा करके गुरुगद्दी पर आसन किए थे। और जब गुरु हरराय साहब को गद्दी पर बिठाए थे उसके बाद उन्होंने शरीर का परित्याग किया था। एक बाबा जी के पास की लेके गया, विचारणीय बात है, सोचनीय बात है। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, सेवा से सद्गुण हैं आते जिससे जीवन सुखमय होता, जिसमें है सेवा भाव नहीं साही सुख चैन कहाँ होगा। गुरु के घर जाते हैं, गुरु के सत्संग सुनने के लिए जाते हैं। जिन जिन वस्तुओं की आपको आवश्यकता पड़ती है क्या गुरु जी को नहीं पड़ता होगा?
पड़ता है, परंतु आपने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। और दे भी तो क्यों, आपको ऐसे कोई सुनाने वाले, आपको कोई ऐसे समझाने वाले मिला भी नहीं। आप जनरल मास में जो मन में आता है सो करते हैं, और आपको कराने वाले भी जो इच्छा में आया, जो मन में आया सो करते हैं। अब तो लोग डरते हैं इस बात से कि कहीं बाबा जी हमारे घर पर आ गया, कहीं मांग दिया कि 10,000 रुपया दीजिए, गाड़ी ठीक कराना है, लेने का देनी पड़ जाए, देना पड़ेगा। इस करके भी वह सज्जन उन बाबा जी की तरफ मुख भी नहीं करते। क्या पता क्या मांग देगा। गुरु मांगता नहीं होता है, गुरु दाता होता है। और आज के गुरु मांगता है, दाता नहीं। महर्षि जी महाराज कहते हैं, दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते हैं। इतने बड़े दाता हैं कि रास्ता दिखा देते हैं। ऐसे दाता हैं। तो जब तक ऐसे दाता गुरु का आप सेवा नहीं करेंगे तो आपका पीड़ा दुख, पीड़ा में दुख नहीं छूटेगा। और वह भी गुरु कौन, जो कि आपको नाम का ध्यान करने के लिए बताया, हरि का नाम ध्यान करने के लिए बताया, जिसके संबंध में भगवान शिव भी कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सुख सपना। हे उमा, मैं अपना अनुभव कहता हूँ, किसी की सुनी सुनाई बात नहीं कहता। सत हरि भजन, सत्य क्या है तो एकमात्र परमात्मा है, हरि क्या है तो वह शब्द है, नाम है। उस नाम का ध्यान करना जो है, भजन करना है। उसके अलावा जो कुछ भी काम है, जो कुछ भी सेवा है, वह जगत का सुख जो है वह सपना। इसलिए ऐसे दाता गुरु को सेवा में तन मन धन से लग जाना चाहिए, करना चाहिए। मन न हो दूरी ने जाही पीरा, यह मन जो दूर दूर लेकर के जाता है, इससे आपका पीड़ा समाप्त हो जाएगा, ऐसा विश्वास नहीं, पीड़ा रहेगा। जैसा कि महर्षि में ही परमा जी महाराज भी कहते हैं कि बाहर भड़मन बाल खेल जैसन अभियंतर दसु हो, बाहर भरमियो भव दुख पई हो, नहीं प्रभु लहियो हो। इसलिए मन के साथ जो आप दूर दूर जाएंगे, इससे पीड़ा आपका नहीं छूटेगा, जीव का नहीं छूटेगा। तब क्या होगा, घड़ी बैठिया है पाए, घर में बैठिए। घर में घर दिखलाए दे, एक तो यह घर आपने बनाया है, लेकिन परमात्मा ने जो घर बनाया उस घर में बैठिए। परमात्मा ने कौन सा घर बनाया? तो आपको यह शरीर रूपी घर आपका बना दिया है, उसी में आप बैठिए। बैठ करके उसका भजन कीजिए। घड़ी बैठिया हरि पाए, सदा चित्त लाए। घर में बैठ करके जब भजन करेंगे तो हरि को पालेंगे और अपने चित्त को उसी में हरि में लगाएंगे। सहजे सती सुहाए, आप सहज ही सती हो जाएंगे। सती बाहर से भी कुछ लोग होते हैं, हुए हैं, लेकिन जीव जो है यह अपने घर में ही बैठ करके सती हो जाएगा, चूँकि उनको पिया रूपी, पति रूपी परमात्मा अपने अंदर ही मिल जाएगा।
उनका ही सेवा किया तो सती हो गई। एक जगह कहते हैं कि सती ने पीसे पीसना, जो पीसे सोवणाण, साधु भीख न मांगे, जो मांगे सो भांड। सती कभी किसी के घर द्वार जाकर के अंगना चौका थलिया या उसका जाता चक्की नहीं पीसती। वो अपने ही घर में रह करके अपने पति के अनुकूल रहती है, पति उसको सारा सुख सुविधा उपलब्ध करा देते हैं। उसी तरह से जो जीव अपने गुरु से युक्ति सीख करके अपने ही घर में उसका ध्यान पूजन करते हैं, तो वह घर में ही सती हो जाते हैं, कहीं मांगने नहीं जाते और उनको दुनिया के लोग सेवा करने के लिए आते हैं। गुड़ की सेव खड़ी सुखाली। गुरु की सेव क्या है? तो खड़ी। अच्छी है। गुरु की सेवा से बढ़ करके अच्छी दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। ऐसी है, सुखाली, सुखदाई है। जिसनो आप ही कराए, जो अपने आप में कर रहा है। नामो बीजे नामो जन्मे। गुरु महाराज ने जो आपको नाम दान दिया है, सुरत शब्द का भेद दिया है, यह असली काम है। वह बीज आपने बो दिया है, आप उसको पालिए। जैसे माई अपने उदर में बालक को सेवती है और तब एक दिन वह जन्म लेता है। जब समय पूरा होता है तो जन्म लेता है। ठीक साधक जब अपने अंदर में भजन का नाम का सिमरन करता है, एक दिन समय पूर्णे पर वह नाम बाहर आ जाता है। नामों मंडी बसाए, उसी नाम में मन को बसाए रखिए। नानक सची नाम बढ़ियाई। अमरदास जी महाराज कहते हैं, गुरु नानक देव कहते हैं कि वह नाम जो है सच्ची है, सत्य है, बढ़ियाई, उसी की बढ़ियाई है। पूर्व लिखिया पाए, आपने पूर्व जन्म में जो कमाई करके रखे थे वही आपने पा लिया। यही सीख पाने के बाद जीव को अपने आप में मोक्ष पाता है। और मोक्ष जब मिल गया तो ऐसे गुरु से बढ़कर के दुनिया में उसके जीवन में कोई और नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं ताता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। तो अभी के मैं विचारों में यही विराम देता हूँ। शेष फिर दोपहर के सत्संग में सुनेंगे। सतनाम सत श्री अकाल पुरुष। आरती सतनाम संग की जय, सुन सिखा मार्ग धर लीजय। संत शरण जा महासुख पावै, संत विरोधी बहुड़ी आ जावै। दृष्टि फेरी घट भीतर राखो, सतगुर ज्ञान अमीय को चाखो। चेतन सुरत शब्द लौलाई, संत पंथ निज घर जाको जाई। गगन गुफा मह अमृत वासा, पूरन गुरु बिन जाय पियासा। अहंकार से आप सत्यानाशी, विजय व्योम वित्त अविनाशी। आरती सतनाम संग कीजय, सुन सिखा मार्ग धर लीजय।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। सतनाम सतनाम।